सो हे एवरीवन, आ गई हूँ मैं वापस एपिसोड 8 के नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तो फैन कहता है तुम ही मेरी लाइफ का वो रोशनी हो जो मेरे डार्कनेस को मिटा सकता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ही नहीं और अब मैं भी थक चुका हूँ। तुम्हें मुझ पर और मेरे प्यार पर शक है, तो हमारे रिलेशनशिप को ऐसे आगे लेकर जाने से बेहतर होगा कि हम यहीं पर ब्रेकअप कर ले। तभी फ्लैशबैक पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन और सी लिहुआ आपस में बात करता है कि तुम यू के साथ ब्रेकअप कैसे करोगे। तो फैन उसे कहता है अगर मैं कहूँगा कि मुझे तुमसे लव था ही नहीं तो यू को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, बट अगर मैं ऐसा कहूँगा कि मुझे तुमसे लव था पर तुमने कभी भी मेरे लव को रिस्पेक्ट नहीं किया, तुमने हमेशा मेरे लव को शक किया, अगर ऐसा कहूँगा तो लास्ट में उसे गिल्टी फील होगा और वो इसी गिल्टी फील के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करेगा और तब मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। प्रेजेंट में फैन उसी बात को सोचकर मन ही मन स्माइल करने लगता है, फिर अपनी फ़ोन लेकर डोर की तरफ आगे जाता है। लेकिन अचानक किसी सैडनेस की वजह से उसकी आंखों पर थोड़ा आंसू आ जाता है। उसे अजीब लगता है क्योंकि इससे पहले कभी भी उसे किसी के लिए ये फीलिंग्स नहीं हुआ। वो अपने आप से कहता है कि उसे तो खुश होना चाहिए क्योंकि वो जीत गया है, वो जो चाहता था आखिर में वैसा ही हुआ, तो फिर ये आंसू क्यों। वो एक बार पीछे यू की तरफ देखता है। यू भी ये बात नोटिस करता है कि फैन की आंखों में आंसू है, लेकिन वो जानता है ये आंसू नकली है। फैन को वहाँ से जाते हुए देखकर वो उसे स्टॉप करता है और उसके पास जाता है। आप एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। फैन पीछे घूमकर अपने आंसू पोंछ लेता है, फिर उसके ओर टर्न होकर कहता है व्हाट यू मीन, तुम्हें जो भी कहना है क्लियरली कहो। यू कहता है मैं क्लियरली तो बोल रहा हूँ, आप एक्टिंग अच्छे कर लेते हो, लेकिन आपके इस झूठा नाटक से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार अपना मैसेज बॉक्स चेक कर लो। फैन जल्दी अपना फ़ोन स्क्रीन चेक करता है एंड वहाँ पर सी लिहुआ का कुछ टेक्स्ट था, जिसे देखकर वो भी सरप्राइज हो जाता है और यू की तरफ देखता है। दूसरे सीन पर सी लिहुआ टायर्ड होकर फैन से कहता है कि वो और ज़्यादा नहीं खेल सकता। वो अपनी पंचिंग ग्लव्स को ओपन कर देता है, लेकिन फैन अभी भी गुस्से में था। वो उसे कहता है कि उसके साथ फाइट करने के लिए, तो सी उसे कहता है यार अब मुझे माफ़ भी कर दो, मुझे क्या पता था कि तुम्हारा फ़ोन उसके पास होगा और मैंने बस कुछ ही टेक्स्ट किया था, इसमें इतना पागल होने की क्या बात है। इधर यू को दिखाया जाता है रूम का सारा लाइट्स ऑफ करके वो सोफे पर बैठा होता है। उसे सी लिहुआ का वो सारा मैसेज याद आता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि यार क्या तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया, वो किस हालत में है, मैं उसे टूटते हुए देखना चाहता हूँ, क्या तुम उसे मेरे पास लेकर आ सकते हो, और तुमने क्या एक्सक्यूज़ देकर उससे ब्रेकअप की है। तुम सच में एक खिलाड़ी निकले, मानना पड़ेगा। तुम किसी को भी अपने बेड पर ला सकते हो और उसके बाद उसे ब्रेकअप भी कर सकते हो। पता नहीं इस टाइप का गेम खेलकर तुम्हें कितना मज़ा आता होगा। हे, तुम कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सब कुछ सोचते ही यूजुलन की आंखों से आंसू आ जाता है। तभी वो सीन दिखाया जाता है जब फैन अपने फ़ोन पर वो सारा टेक्स्ट देखकर यू की तरफ देखता है। यू, मुझे एक बार एक्सप्लेन तो करने दो। यू उसे कहता है आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जो देखना था मैंने वो देख लिया है। फैन उसे कहता है पर मेरी बात तो सुनो, वो बकवास कर रहा है, तुम जानते हो ना वो कैसा इंसान है। यू उसे कहता है अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है ली जेन को अप्रोच करके
हमारी रिलेशनशिप को ख़राब करना और मेरे लिए आपके दिल में कोई फीलिंग्स ना होना और सब कुछ होने के बाद मुझसे ब्रेकअप करना, ये सब कुछ ली हुआ का बकवास है। फैन जाओ स्पीचलेस हो जाता है। यू उसके थोड़ा करीब आता है और कहता है, बताओ इस बात पर आप क्या बोलना चाहते हो? अगर आप कुछ भी नहीं कहेंगे तो मैं मान लूँगा कि ये सच है। फैन जाओ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप मुझे इतना हेट करते हो? मैंने आपका कभी भी बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा आपके बारे में सोचा। तो ऐसी क्या रीज़न है जिस वजह से आप मुझे इतना हेट करते हो? फैन उसे कहता है, नहीं सुलंग, मैं तुम्हें हेट नहीं करता हूँ। यू उसे कहता है, तो फिर सी लिहुआ ने जो कुछ भी कहा वो सब क्या था? मुझे सच में लगा था कि आप मुझसे प्यार करते हो। फैन उसे कहता है, हाँ मुझे तुमसे प्यार है। तुम मेरे बारे में जो कुछ भी सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स है वो रियल है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी। यू सुलंग की आंखों से आंसू आ जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो स्माइल भी करने लगता है। वो बहुत ज़ोर से स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर फैन और लोजेन जो अंदर बैठा हुआ था वो दोनों ही सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी यू सुलंग को ऐसे स्माइल करते हुए नहीं देखा। फैन उसे स्टॉप करते हुए कहता है, सुलंग तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। यू कहता है, आप मुझसे लव करते हो? रियली? कम ऑन, आप झूठ कहना बंद कर दो। यू नो, ये मेरी लाइफ की सबसे फनीस्ट थिंग है। क्यों? क्या मेरे साथ स्पेंड किया हुआ नाइट आपके लिए काफ़ी नहीं था, या फिर अभी ब्रेकअप करना सही नहीं होगा क्योंकि आपको तो और भी नाइट स्पेंड करना है ना? सुलंग, व्हाट? क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप मेरे सामने दोबारा कभी मत आना, ठीक है? और आज तक हम दोनों ने साथ में जो भी टाइम स्पेंड किया है, मैं सोचूंगा कि वो सब कुछ मेरा एक बैड ड्रीम था जिसे मैं भूलने की कोशिश करूँगा। नाउ गेट लॉस्ट, मेरे सामने से निकल जाओ। लेकिन फैन नहीं जा रहा था, तो यू उसे धक्के मारकर निकाल देता है और उसके फेस के सामने ही डोर बंद कर देता है। बाहर बहुत ठंड था। उसे रियलाइज़ होता है कि उसके दिल में एक अजीब सी पेन हो रही है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर फैन के सामने सी लिहुआ बैठा हुआ था और फैन उसे कहता है कि वो फिर से उसके साथ फाइट करना चाहता है, लेकिन सी हुआ उसे कहता है कि वो और उससे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि वो हार मान रहा है। नेक्स्ट डे शाम को ऑफिस का काम ख़त्म करके यू सोलंग अपना कार लेकर एक प्लेस पर जाता है। वहाँ की चारों तरफ बहुत सारे ट्रेडिशनल चीज़ें रखा गया था। वो कार से उतरकर उस रूम की ओर जाता है और कर्टन को हटाकर अंदर जाता है। अंदर रोशनी बहुत कम था, सिर्फ एक ही नाइट लैम्प जल रहा था। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको इतना वेट करवाने के लिए, सेकंड यंग मास्टर। यू जिससे मिलने आया था वो फैन परिवार का सेकंड सन था, जिसका नाम फैन यू था। फैन यू स्माइल करते हुए उसे कहता है, अरे नहीं, तुम तो 10 मिनट पहले ही आ चुके हो, चाय लोगे? टेबल के ऊपर ऑलरेडी 2 कप चाय पहले से ही मौजूद था। फैन यू एक कप उसके तरफ आगे बढ़ाकर उसे कहता है, मैंने सुना तुम्हारा और फैन जियाओ का ब्रेकअप हो गया। यू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है ये जानकर कि इस सिटी में किसी को भी नहीं पता उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में, तो इसे कैसे पता चल गया। फैन यू उसे कहता है, सरप्राइज मत हो, अगर कोई बात उसके बारे में होता है तो मुझे पता चल ही जाता है। एनीवेज, अब आगे तुम्हारी प्लान क्या है? यू उसे कहता है कि वो बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो इस काम को कैसे अंजाम दे।
तो फैन यू स्माइल करता है और कहता है, ये कोई सोचने की बात है। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ है, पर क्या तुम अपनी अपार्टमेंट को बेचने वाले हो? क्योंकि अब तुम्हें तो फैनजाओ के सारे पैसे वापस करना होगा। यू कहता है कि हाँ, फैनजाओ ने उसके भाई को बहुत सारा पैसा दिया था और अब वो उन सारे पैसे को उसे वापस करना चाहता है, लेकिन उसके पास अब उतना पैसा नहीं है। तो फैन यू उसे एक चेक देता है और कहता है, मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। यू सोलंग एक बार अमाउंट की तरफ देख लेता है और उसे देखकर वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, ये तो काफ़ी है, लेकिन मैं अपना रिवेंज कैसे लूँगा? फैन यू उसे कहता है, मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा ही करना। बस फैन जाओ के कंप्यूटर पर एक चिप इंस्टॉल कर देना और उसके बाद तुम्हारा काम ख़त्म। पुलिस आकर जब उसे जेल में डाल देगा तब शायद तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। यू उससे पूछता है, क्यों? क्या फैनजाओ ने कुछ गलत काम किया है? पर आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि अब हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। आप दोनों के बीच अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों खुद से सॉल्व कर लो। ऑलराइट, लौटूंगी बहुत जल्द पार्ट 3 को लेकर। सी यू सून, टाटा।